हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में फ्लटर के फर्स्ट प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसके बाद इसको कैसे रन करते हैं। तो इसका कंप्लीट वीडियो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर में अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने ड्राइव में। तो ये हमारा मैकबुक है और मैकबुक में हम आपको सिखाएंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो विंडोज़ में कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जैसे सिंपल से लिख देते हैं प्रोजेक्ट। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको उसको ओपन कर लेना। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, खाली है। तो प्रोजेक्ट को आ जाएंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको अपने टर्मिनल पे आ जाना है। जैसे ही आप टर्मिनल पे आते हैं यहाँ पे आपको लिख देना है फ्लटर क्रिएट, और जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल लिखेंगे तो इशू आ सकता है। तो इसके बाद यहाँ पे सारा आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, सो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो फ्लटर डॉक्टर है प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो फ्लटर डॉक्टर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, मैंने कुछ सही से कमांड नहीं टाइप किया था। ओके, सो यहाँ से हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इशू है, कोई इशू नहीं है, हम इसको फिक्स कर देते हैं पहले। जैसे कि एंड्रॉयड में हम इस प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। आप चाहे तो वी एस कोड में भी रन कर सकते हैं। वी एस कोड में कैसे रन करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है, इंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कर देना है लाइसेंस एग्रीमेंट वाई, एंड इसके बाद से देख सकते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट हो चुका है। फिर से फ्लटर डॉक्टर जैसे यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ जो है कंप्लीट सेट हो चुका है। सो आई होप कि आपके लैपटॉप में इस तरह से आपका कंप्लीट सेटअप हो जाना चाहिए। अगर कुछ भी इशू रहता है तो आपको उसको पहले फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है क्रिएट होके आ चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने बनाया हुआ था, ये हमारे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप हम नहीं करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे कैसे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए सिंपल से आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प से हम करने वाले हैं। तो अगर आप वी एस कोड से करना चाहते हैं वी एस कोड में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे भी आपने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है उस फोल्डर्स में आ जाएंगे और इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे एंड ओपन पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे इसको आपको ट्रस्ट कर लेना है, ट्रस्ट प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, तो कुछ इस टाइप से हमारा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारा नीचे जो है डाउनलोडिंग हो रहा है। इसमें कुछ फाइल्स वगैरह होते हैं, सारे डिपेंडेंसी वगैरह सब कुछ डाउनलोड्स होते हैं। तो डाउनलोड हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब देख सकते हैं ऊपर जो है एंड्रॉयड है, आपको सिंपल सा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इसका जो डार्ट का है, डार्ट का कुछ फोल्डर्स का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि पब्सपेक वाईमेल फाइल में आपका जो बेसिक डिपेंडेंसी होती हैं, एनवायरनमेंट होते हैं, एंड इसके बाद से जो भी डिपेंडेंसी के साथ साथ जो भी पैकेज एंड प्लगइन्स है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। एसेट्स वाले जो फाइल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, एंड फॉन्ट्स फैमिली सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। ठीक है, मेन में आ जाते हैं। मेन में आने के बाद आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो कुछ इस टाइप में यहाँ पर शो हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट को रन करके आपको दिखाएंगे। आपको डिवाइस मैनेजर पे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 2 डिवाइस है। डिवाइस कैसे क्रिएट करना है, आपको सिंपल सा प्लस पे क्लिक करके क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो भी डिवाइस आपको सही लगे उसको आप कर सकते हैं। बेसिकली आप इसको कर सकते हैं 9, 8, एंड आपको ध्यान रखना है कि जो आइकन है, आइकन आपको यहाँ पे सेलेक्ट प्ले का आइकन होना चाहिए जो कि प्ले स्टोर के लिए सपोर्टेड होता है। ठीक है, 34+ API है एंड इस तरह से आपको देख लेना है। और यहाँ पे 35, 34 कोई भी आप चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका एमुलेटर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। आप चाहे तो वाइप डेटा करेंगे तो आपका जो एमुलेटर होगा वो क्लीन अप हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं कोल्ड बूट नाउ, या फिर डायरेक्ट आप रन भी कर सकते हैं। कोल्ड बूट नाउ का मतलब आपका जो एमुलेटर है वो यहाँ से हमारा रीस्टार्ट हो जाता है। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड रनिंग डिवाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पर रनिंग डिवाइस आ जाएगा। चूँकि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को बाहर निकाल दिया है अपने एमुलेटर को, तो इसलिए हमारा बाहर आ गया, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे आता। तो बाहर कैसे निकालना है वो भी हम आपको अभी बता देंगे। फ़िलहाल तो अब इस प्रोजेक्ट को हम कर देंगे रन पे आपको सिंपल से जाना है, रन मेन डॉट डाट पे क्लिक कर देंगे। आपको ध्यान रखना है मेन डॉट डाट वाली फाइल ही यहाँ पे सिलेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपको जो कि YML वाली फाइल सिलेक्टेड रहेगा तो रन नहीं हो पाएगा। तो आपको डाट वाली जो फाइल है उसको ही यहाँ पे सिलेक्टेड रहने देना है। डीबग पे जाएंगे, आप देख सकते हैं नीचे हमारा डीबग मोड चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम रन होने में। इसके बाद से हमारा जो प्रोजेक्ट होगा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छी समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी आप हमें बता सकते, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड हम इसको थोड़ा सी आपको बता देते हैं। लाइक मेन डॉट डाट में जो कि जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं स्टार्टिंग में क्रिएट होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा सिलेक्टेड नहीं था और यहाँ पे हमारा क्रोम ब्राउज़र पे रन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इमुलेटर में भी रन करके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना होता है आपको ध्यान रखना है सिलेक्टेड होनी चाहिए। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्रोम वाला सिलेक्टेड हो जाता है। अब यहाँ पे आके आप चाहें तो इस पर भी आइकन पे क्लिक करके आप रन कर सकते हैं, अदरवाइज रन के आइकन पे भी जा करके इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके आइकन पे रन कर पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो भी आपका डिवाइस सिलेक्टेड रहेगा उसी डिवाइस में प्रोजेक्ट आपका रन होगा। तो अगर आप अपने रियल डिवाइस में रन करना चाहते हैं तो इसको आप अपने कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से उसको उस डिवाइस को आपको यहाँ पे फेच करना है एंड इसके बाद आप रन कर सकते हैं अपने वर्चुअल डिवाइस में। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा चीज़ें आपको इसमें बता देते हैं, जैसे कि इसमें iOS का फोल्डर्स होता है। iOS का फोल्डर्स में जो भी iOS के लिए सेटिंग होती है वो सारी iOS के लिए होती है। रनर में आते हैं, रनर में आने के बाद info.p लिस्ट में वाली फाइल्स होती है जो कि जो भी बेसिक डिपेंडेंसी होती है वो सारी चीज़ इसमें हमें ऐड करते हैं। और यहाँ पर आपका जो एसेट्स वाली फाइल है, एसेट वाले फ़ोल्डर हमें अलग से क्रिएट करना होता है। बाकी यही सब है, बस फ्लटर्स में आपको बस इतनी सारी बेसिक फाइल्स आपको मिल जाती है। मेन डॉट डाट से आपको स्टार्ट करना होता है सारी बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह। एंड इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी वीडियोज़ बनाई हुई है वो आपको दिखा देते, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को विंडोज़ में कैसे डाउनलोड करते हैं उसका भी अलग वीडियो बनाया हुआ है। वन सिग्नल्स ID एंड फ्लटर्स को कैसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं VS कोड में। VS कोड के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। एंड फ़िलहाल इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बेसिकली डिपेंड्स करता है कि आपका नेट की स्पीड पे। बेसिकली इसमें नेट की स्पीड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जस्ट, और सारा डिपेंडेंसी ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, तो बिल्ड हो चुका है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एंड इसके बाद बिल्ड जैसे ही हो जाता है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है उस जो APK है वो हमारे इमुलेटर में इंस्टॉल हो रहा है। इमुलेटर में इंस्टॉल हो चुका। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका ऑप्शंस। एंड इस तरह से हमारे पास काउंटर का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स है कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।